के ड्रामास ने ओटीटी की दुनिया में धमाल मचाया हुआ है और कुछ सालों से तो ये क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। होम टाउन, चाचा चा से लेकर डब्ल्यू, स्क्विड गेम से लेकर क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इस लिस्ट में आपके लिए मैंने सब कुछ ऐड करा है। आज हम बात करने वाले हैं कोरियन ड्रामास टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी के बारे में। नेटफ्लिक्स एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर आपको एक से एक बेहतरीन हिंदी डबिंग वाली कोरियन सीरीज देखने को मिल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमेडी हाइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमेडी हाइट। हम आज कोरियन लवर्स के लिए अनकवर करने वाले हैं बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज इन हिंदी। ये सभी के सभी शोज हिंदी में अवेलेबल हैं विद एन अमेजिंग IMDb रेटिंग। कोरियन ड्रामाज में आपको गजब की स्टोरी टेलिंग, दिल को छू लेने वाली रोमांटिक स्टोरीज, मज़ेदार कॉमेडीज, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामाज आपको एक रोलर कोस्टर इमोशनल राइड के ऊपर ले जाएंगे। कभी तो फैंटेसी से आपको एंटरटेन करेंगे, कभी अपने रोमांटिक प्लॉट से ये आपके दिल की धड़कनों को छू लेंगे। तो चलिए बिना वक्त लगाए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। नंबर 10 पर है होम टाउन चाचा चा। मुझे बस पैसे कमाने हैं। 8,720 वॉन। ओह, एक्सपर्ट हो। ये क्या था? अफवाह है कि डेंटिस्ट अपने विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.4। अगर आपको पसंद है रोमांटिक कॉमेडीज तो ये सीरीज है आपके लिए। ये एक साउथ कोरियन फिल्म मिस्टर हैंडी की रीमेक है और इसकी स्टोरी घूमती है एक डेंटिस्ट की लाइफ के आसपास। ये डेंटिस्ट बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। अब ये मूव कर जाती है एक छोटे से विलेज के अंदर जहाँ इसकी मुलाकात होती है बहुत ही उल्टे सीधे काम करने वाले एक लड़के से। ये लोग बाद में एक क्लिनिक खोलकर बिजनेस पार्टनर्स बन जाते हैं। अब गांव में कई सारे अटपटे अतरंगी लोग इन्हें मिलते हैं। इनके नटखट सवाल और इनकी बातें आपको गुदगुदाने में हमेशा कामयाब रहेंगी। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये, आपको इसे देखकर मज़ा ही आ जाएगा। दिल को छू लेगी इनकी इनोसेंट सी लव स्टोरी और आपके ह्यूमन इमोशंस बाहर कर देगी ये सीरीज। नंबर 9 पर है क्रैश लैंडिंग ऑन यू विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.7। मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ अभी। क्या तुम ठीक हो? अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने K-pop सीरीज़ देखने का जर्नी तो ये मस्ट वॉच है। अगर आप चाहते हैं कि आप देखें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और क्यूट सी लव स्टोरी तो ये सीरीज़ बनी है आपके लिए। इस फिल्म का डायरेक्शन और कास्ट आपके दिल को छू लेंगे। सीरीज़ में आते हैं कमाल के सीक्वेंसेस और हार्ट टचिंग लव स्टोरी। भाई मुझे तो प्यार ही हो गया था इस सीरीज़ की मेन लीड से। स्टोरी में एक साउथ कोरियन लड़की पैराग्लाइडिंग करते हुए नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। वहां पर उसे एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर मिल जाता है। अब ये लड़की अपनी ट्रू आइडेंटिटी छुपाकर वहीं पर रहने लगती है। ये कहानी उसे वापस पहुंचाने को लेकर है, मगर किस तरह से इसमें नेशन इन्वॉल्व हो जाती है, इमोशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। मिलने बिछड़ने की दास्तां को बतलाती है ये स्टोरी। सब कुछ भुलाकर प्यार को ऊपर रखने वाले जुनून की कहानी है ये सीरीज़, जो कि थोड़ा थोड़ा आपको इंडिया पाकिस्तान वाला फील दे देगी। अगर आप भी ताराबाजी की तरह पसंद करते हैं अपने प्यार के अंदर सरहद पार जाना तो वैसा ही कुछ इमोशन है इस सीरीज़ के अंदर। अगर आपको शाहरुख खान का वीर ज़ारा पसंद है या फिर सन्नी देओल का एक कागज़ पर मोहर नहीं लगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा पसंद है तो ये सीरीज़ है आपके लिए। नंबर 8 पे है स्क्विड गेम्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8। ये सीरीज़ किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। इस सीरीज़ ने 2021 में आकर तहलका मचा दिया था और इतनी फेमस हो गई थी कि बिटकॉइन तक लॉन्च हो चुके थे इसके नाम पे। पॉपुलैरिटी इस तरह की कि 94 कंट्रीज़ के अंदर टॉप वॉच सीरीज़ थी ये नेटफ्लिक्स के ऊपर। ऐसा क्रेज़ मैंने मनी हाइस्ट का ही देखा है अब तक। गेम ऑफ थ्रोन्स के पीछे पागल हो गए थे लोग, लेकिन इसने तो दीवानगी की हर हद को पार कर दिया था। मगर ये सीरीज़ जिनकी मैंने अभी बात करी टोटली अलग सेंस में इससे अलग हैं। 14 एमी अवार्ड्स नॉमिनेशन में से 6 जीत चुकी है ये सीरीज़। स्टोरी की बात करूं तो 465 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। ये सभी लोग पैसे से बहुत मजबूर होते हैं और इनकी नज़र होती है एक बहुत बड़े ग्रैंड प्राइज़ पर। जब वो स्टेशन पर गेम खेलने वाला सीन आता है और उसके बाद जब ग्रीन लाइट और रेड लाइट वाला सीन आता है तो वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। फिक्र ना करो, कोई भी स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ आपको, बस मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कितनी ज़्यादा अमेजिंग है ये सीरीज़। तो कुल मिलाकर अगर बात करूँ तो सीरीज़ में होते हैं एक से एक डेडली गेम्स जिनको जीतने पर आपको मिलेगा प्राइज़। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, इनमें जो गेम सेलेक्ट हुए हैं वो काफ़ी ट्रेडिशनल होते हैं और मज़ा आ जाएगा आपको ये सब कुछ देखकर। इसका सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज़ होने वाला है जिसका मुझे और फैंस को बेसब्री से इंतज़ार है। नंबर 7 पर है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। सही
도망치는 거 형 때문이라고 생각했거든. विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.6। भैया अगर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, डियर ज़िंदगी, क्वीन जैसी मूवीज़ आपकी फेवरेट है तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। क्या ही कूल सी पॉजिटिव वाइब देकर चली जाएगी ये सीरीज़ आपको। ये एक नेगेटिव इमोशन की तरह हेल्प करती है जो कि आपको पॉजिटिव वाइब्स दे देगी। साउंड स्ट्रेंज राइट, पर प्यार हो जाएगा आपको अपनी ज़िंदगी से इस सीरीज़ को देखने के बाद। प्यार से याद आया यार, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। अच्छा लगता है जब आप हमें मोटिवेशन देते हो, तो समझे मेरी बात को। वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं इसकी स्टोरी की तरफ, जिसमें एक हेल्थ वर्कर होती है जो हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। अब इसने अपनी पूरी लाइफ अपने भाई को डेडिकेट करती है जो कि ऑटिस्टिक होता है। इनकी लाइफ तब बदल जाती है जब ये एक ऑथर से मिलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाती है क्योंकि इस ऑथर को खुद एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है जिसमें आप नोटिस करोगे कि कैसे ये एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप फील होते हैं, कनेक्टेड होने लगते हैं आप लोगों से। देखो लाइफ में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती और उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। ऐसी ही लव स्टोरी है ये, जिसमें आपको लाइफ के खट्टे मीठे पलों का स्वाद देखने को मिल जाएगा। इस भागती दौड़ती सी दुनिया में आपको ये सीरीज़ 2 पल का सुकून ज़रूर दे देगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि या तो आप अपने फ्यूचर के किसी बात को लेकर या फिर अपने पास्ट को याद करते हुए थोड़ा पॉज लेकर अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर बोलोगे कि इट्स ओके, इट्स डन, इट्स कूल। नंबर 6 पर है बिजनेस प्रपोजल विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8. 프로젝트 중에 망한 거 하나 없는 거 아시죠? 아주 중차대한 프로젝트를 맡기려고. 어떤 프로젝트인데요? 결혼. 마선 시장에서 은퇴할 수 있게 그 신들린 연기. ये एक कॉमिक पर बेस्ड सीरीज़ है जिसमें बहुत ही सिंपल स्टोरी है मगर एंटरटेनमेंट से भरी हुई। इसमें एक बंदी ब्लाइंड डेट पर अपने दोस्त को रिप्लेस कर देती है। अब जैसे ये ब्लाइंड डेट पर पहुंचती है तो इसे सामने दिखता है बैठा हुआ अपना बॉस। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत सिंपल भी, लेकिन उतनी ही अमेजिंग है ये सीरीज़। अपने स्क्रीन फ्लो और एंटरटेनमेंट से आपका ये दिल जीत लेगी। इस सीरीज़ के अंदर कमाल के स्टार कास्ट और ह्यूमरस सीक्वेंसेस भर भर के देखने को मिलेंगे आपको। अब इसकी स्टोरी काफ़ी ही सिंपल है, पर जिस तरह से इस स्टोरी में कैरेक्टर बिल्ड होता है, टाइम लेती है ये सीरीज़ आपको कनेक्टेड फील करवाने में। और काफ़ी अच्छी सीरीज़ है जो कि आपको कुछ हट के दिखाती है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी किसी जगह पर आपको बार बार सीन देखने पर मजबूर कर देगा। इस सीरीज़ की वजह से मैंने कोरियन सॉन्ग सुनने शुरू करे थे। अब आप एक चीज़ सीरीज़ को देखते हुए नोटिस करना कि ऐसी वर्क लाइफ कल्चर वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा हिट होती है और देशों के अंदर, और धीरे धीरे इसका ट्रेंड इंडिया में भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे कई सारी और रोमांटिक सीरीज़ हैं इसी थीम पर बेस्ड जो कि मैं आपके लिए आने वाले वीडियोस में लाने वाला हूं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर 5 पर है हेलबाउंड। भविष्यवाणी करती है और फिर पहले से बताए गए दिन पर वो आपको नर्क ले जाते हैं। विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 6.6। ये एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है और क्या ही कमाल का कंसेप्ट है इसका। ये एक डार्क फैंटेसी सीरीज़ है जो कि एक कॉमिक पर बेस्ड है। इस सीरीज़ के अंदर 2007 से 2030 का टाइम दिखाया हुआ है। इस सीरीज़ में जिस आदमी ने कोई भी पाप नहीं करा होता उसे एक आत्मा आकर उसकी मौत का वक्त बता देती है। जो भी वक्त ये आत्मा बता कर जाती है, 3 शैतान आते हैं उसी टाइम पर और आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंग सजा दे देते हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसी ही एक मूवी साउथ इंडिया की हमने बहुत पहले देखी थी, अपरिचित नाम था उसका। अब इसमें एक जर्नलिस्ट और पुलिस वाला टीम अप कर लेते हैं इन सब चीज़ों का पीछे का पता लगाने के लिए। ये सब कर रहे होते हैं ये लोग, तो इन्हें पता चलता है कि एक रिलीजियस ग्रुप जिसका नाम होता है द न्यू ट्रुथ, वो ही इसके पीछे है। इन्वेस्टिगेशन के वक्त उन्हें पता चलते हैं कुछ बहुत ही खतरनाक डार्क सीक्रेट्स और पॉलिटिकल मोटिव्स जो कि आपको अमेज्ड और सरप्राइज कर देंगे। ये सीरीज़ मेरी लिस्ट में मस्ट वॉच है, इसे आप कुछ हटके देखने के लिए ज़रूर ट्राई करना। नंबर 4 पर है डॉक्टर रोमांटिक विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.4। नाम क्या है? कैंगडोंगजू मैम। अच्छा, इंटर्न। अपने सीनियर्स की बात मानो, इलाज बात में करना, समझे तुम? अगर तुम ये काम नहीं कर रहे हो तो रास्ते से हट जाओ। अगर आप एक अच्छा मेडिकल ड्रामा देखना चाहते हैं तो ये आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। कुछ ये सीरीज़ आपको ग्रेज एनाटॉमी का फील दे जाएगी, मगर एक अलग ही एंगल में। इस सीरीज़ में एक माइंड ब्लोइंग सर्जन होता है जो कि एक टेरिबल एक्सीडेंट के बाद अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके दूसरी आइडेंटिटी के साथ एक छोटे से हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाता है। अब ये ऐसा क्यों करता है ये जानने के लिए तो आपको सीरीज़ ही देखनी पड़ेगी। इसकी लाइफ में एंटर होते हैं उसके बाद 2 लोग जिनको ये हेल्थ केयर की पूरी ट्रेनिंग देता है। अब ऐसा क्यों होता है और इसकी लाइफ में इन दोनों का क्या रोल है और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं, ये देखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
अच्छे प्लॉट के साथ इस सीरीज़ में कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करा गया है। जैसा कि अक्सर कोरियन सीरीज़ में होता है, न्यू कमर्स कैरेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा इस सीरीज़ में 2-3 एपिसोड के बाद आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये सीरीज़ थोड़ी स्लो लग सकती है, पर जैसा मैंने बोला कि ये एक स्पेसिफिक मेडिकल ड्रामा लवर्स के लिए ही है और इसके 1 आवर्स लंबे एपिसोड आपको बिल्कुल भी फील नहीं होंगे अगर आप मेडिकल ड्रामा सीरीज़ पसंद करते हैं तो। एट नंबर 3 वी हैव किंग एटर्नल मोनार्क with an IMDb rating of 8.1. 난 많은 평행 세계에 문을 열고만 했다. 만약에 대한제국 황희 계승서열에 따라 또 다른 세상이 있어. भाई अगर आप फैंटेसी सीरीज़ के लवर हो तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस सीरीज़ के पहले 10 मिनट में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ये सीरीज़ देख कर ही रहूँगा। इस सीरीज़ के अंदर 2 पैरेलल यूनिवर्स की कहानी को दिखाया गया है, जो कि है किंगडम ऑफ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में। एक इंसान मार देता है अपने ही भाई को राजा बनने के लिए और बच जाता है उसका बेटा, जो कि अपने अंकल को रोकने की कोशिश करता है पूरी सीरीज़ में। इन्हीं के बीच में हमको देखने को मिल जाती है कमाल की लव स्टोरी, जिसके अंदर आप देखोगे 2 दुनिया में किस तरह से कन्फ्यूज़न हो जाता है उस अंकल की वजह से। आप देखोगे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, ग्रीड, ट्विस्ट और शॉकिंग टर्न्स की कहानी। अगर मैंने इस सीरीज़ के बारे में आगे कुछ भी बताया तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। एट नंबर 2 वी हैव स्वीट होम विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 7.3। बहुत बड़ी मुसीबत। ये सीरीज़ अगर अभी तक किसी हॉरर मूवी फैन ने नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 इसे देखना शुरू कर दो। ये पूरी सीरीज़ एक कॉमिक पर बेस्ड है, जहाँ एक लड़का अपार्टमेंट में जाता है। ये वहाँ मूव होता है अपनी फैमिली के एक ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इसे आने लगते हैं सुसाइडल थॉट्स और ये शिकार हो जाता है डिप्रेशन का। अब ऐसी परेशानी में ये मूव कर जाता है नए अपार्टमेंट में, पर इसे क्या पता था कि इससे भी खतरनाक चीज़ें इसका वहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं। अब इस सीरीज़ में इंसान धीरे धीरे बनने लगते हैं मॉन्स्टर। वो क्यों बन रहे हैं, ऐसा कौन कर रहा है, ये एंजॉय करने के लिए आपको इस सीरीज़ को देखना चाहिए। ये ज़ॉम्बी सीरीज़ नहीं है, बल्कि क्रिएचर वाले फॉर्म में एक दानव की सीरीज़ है। इसमें डर भूत वाला कोई एंगल नहीं है, मगर इसके अंदर जो रश और जो ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में अमेजिंग है। स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद अगर आप बिंज वॉच करना चाहते हैं किसी सीरीज़ को तो ये है आपके लिए। ये क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाए हुए हैं। कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक्शन के अंदर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। इस सीरीज़ के VFX टॉप क्वालिटी के हैं और रॉ फॉर्म के अंदर दिखाया हुआ है खून खराबा, जो ऐसे फैंस के लिए एक ट्रीट टू वॉच है। At number 1 we have Vincenzo with an IMDb rating of 8.4. ये वेब सीरीज थोड़ी पुरानी है, मगर इसका थ्रिल, सस्पेंस और एक्शन आपको पागल कर देगा। हर एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे से भी ऊपर की है, पर आपको ये फील ही नहीं होने देगी सीरीज और आपको हुक करके रखेगी। ये कहानी है एक इटालियन माफिया की, जिसका नाम होता है विंसेंजो, और ये किसी वजह से कोरिया के अंदर आ जाता है। अब इसकी पूरी स्टोरी बेबल ग्रुप और विंसेंजो के आसपास ही रिवॉल्व होती रहती है। इसमें कैरेक्टर और स्टोरी काफ़ी डिटेल में दिखाई हुई है और इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलती है एक बेहतरीन हिंदी डबिंग। इसमें मेन कैरेक्टर और विलन दोनों ही कमाल के रोल प्ले करते हैं। माफिया सीरीज़ में जो कुछ भी होना चाहिए वो सब कुछ देखने को मिलेगा आपको इस सीरीज़ के अंदर। ये कुछ उन सीरीज़ में है जिनके ख़त्म हो जाने के बाद आपको दुख होता है। अगर आपको पीकी ब्लाइंडर, गॉडफादर, सेक्रेट गेम जैसी मूवीज़ पसंद है तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच है। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी आज की सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हर एक शो नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। आने वाले वीडियोस में मैं इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाओ।